click the subscribe button and press the bell icon. देखिए 240 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला है गति बराबर दूरी बटे समय। तो हमारी टोटल दोस्तों पूरी दूरी होगी 240 प्लस 120 360 अपॉन 18 360 बटे 18 डिवाइड करो कितना आया 20। ये क्या आया 20 मीटर पर सेकेंड। इसको आपको किलोमीटर में बदलना है तो 20 किलोमीटर बदलना है तो 18 ऊपर आएगा, 5 से डिवाइड किया 5 4 जा 20 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। वंस अगेन ट्रेन जो है पुल को पार करी। तो दोस्तों मैं फिर से कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि यहां पे एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हुआ 240 प्लस 120 360। टाइम कितना लिया दोस्तों हमने 18 सेकेंड। 18 से डिवाइड किया 20 मीटर पर सेकेंड। पर आपको क्या चाहिए किलोमीटर। ये जो आया 20 ये है मीटर पर सेकेंड, पर आपको चाहिए किलोमीटर। तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर बड़ा है तो ऊपर बड़ी संख्या आएगी 18 बटे 5। 5 से डिवाइड किया 4 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नेक्स्ट सम। दो ट्रेन है, एक 50 की स्पीड से आ रही है दूसरी 60 से, और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। विपरीत दिशा यानी आमने सामने आ रही है। एक ट्रेन इस तरफ आ रही तो दूसरी इस तरफ। दोनों को एक दूसरे को पार करना है। तो एक दूसरे को पार करना यानी दोस्तों एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा वो दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा $50 प्लस 60 110 सॉरी 110 kmph हमारी स्पीड हो जाएगी, और जो हमारा डिस्टेंस है वो भी जुड़ जाएगा। ये हमारी स्पीड हो गई और डिस्टेंस हो जाएगा 250 प्लस 300 इज इक्वल टू 550 मीटर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है समय बराबर दूरी बटे गति। दूरी कितनी दोस्तों हमारी ट्रेन की स्पीड है 50 प्लस 60, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो जब विपरीत दिशा में जाए तो दोनों जो स्पीड है उसका टोटल हो जाएगा, दोनों जो डिस्टेंस है उसका भी टोटल हो जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटे गति। तो सारी लंबाई फिर 550, गति है हमारी 110। अब 110 किलोमीटर है तो इसको मीटर बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 550 110 550 110 18 यहां रहेगा, 5 यहां रहेगा और 18 ऊपर चला जाएगा। 5 से कैंसिल क्या है 11 5 जा 15 5 से 5 कैंसिल 18 सेकेंड का समय लगेगा। वन सेकेंड दोस्तों, जब ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हो तो दोनों की स्पीड है उसका टोटल हो जाता है, और जो हमारी जो दोनों की ट्रेनों की लंबाई है वो हो जाता है डिस्टेंस। तो हमारा फॉर्मूला लेगा दूरी बटे गति। तो दूरी है हमारी 550, गति है 110 किलोमीटर है। इसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 5 जा 55,
5 से 5 कैंसल, आंसर आया 18 सेकंड। कुछ और सवाल है दोस्तों? 190 मीटर 210 मीटर लंबी ट्रेन 35 kmph और 55 kmph की गति से जा रही है और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो धीमी रेलगाड़ी को तेज रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, इसको याद रखिए। तो दोस्तों याद रखना कि डिस्टेंस जो है हमारा 190 प्लस 210 400 मीटर होगा, क्योंकि दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करना है। और हमारी जो स्पीड है, गति है, वो हो जाएगी 55 माइनस 35 20 kmph। याद रखना दोस्तों, जब ट्रेनें विपरीत दिशा में आती हो तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और एक ही दिशा में जाती हो तो स्पीड घट जाएगी। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे गति। तो दूरी है हमारी 400, गति है 20, ये मीटर है, ये किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 का गुणा, 5 नहीं आ रहेगा, 18 ऊपर, 20 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 का गुणा, 20 से डिवाइड करो, 20 4 जा 20, 18 4 जा 72 सेकेंड, 72 सेकेंड का समय लगेगा। अथवा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 मिनट 12 सेकेंड। वन सेकेंड दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस याद रखिए कि ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में आती हो तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, लेकिन जब एक ही दिशा में जाती हो तो जो हाई स्पीड ट्रेन है अधिक गति में से कम गति जो है उसको घटा देंगे। तो हमारा डिस्टेंस हुआ 190 प्लस 210 400 मीटर और हमारी स्पीड होगी 55 माइनस 35 20। तो हमारा फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे गति। दूरी है 400, गति हमारी 20, इसको हमको मीटर बदलना है तो 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 पलट करके ऊपर आ जाएगा, कैंसल करने पे आएगा 72 सेकेंड। ये जो प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट सम हमारा वो काफी लॉजिकल है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन को खुद की लंबाई तय करने में 8 सेकेंड लगा। लॉजिक दोस्तों, मैंने बताया था कि व्यक्ति को पार कर रही है, यानी ट्रेन ने उतना ही डिस्टेंस तय किया जितनी उसकी लंबाई थी, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, यानी ट्रेन ने प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस खुद की दूरी 20 सेकेंड में तय किया। यानी मैं कह सकता हूं 20 माइनस 12 8, यानी 12 सेकेंड में ट्रेन ने 264 मीटर का अंतर तय किया। सिंपल लॉजिक। ट्रेन ने 8 सेकेंड में व्यक्ति को पार किया, यानी खुद की दूरी तय की, और 20 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार किया। प्लेटफॉर्म को पार किया यानी खुद की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, यानी कि हमारी ट्रेन ने 12 सेकेंड में 264 मीटर का अंतर तय किया। तो हमारी गति निकालिए, गति होगी दूरी बटे समय, कैंसल करेंगे हम दोस्तों तो आएगा 22 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारी गति। तो ट्रेन में दोस्तों 1 सेकेंड में इतना मीटर तय करती है। लॉजिक समझना, ट्रेन 1 सेकेंड में 22 मीटर का अंतर तय करती है, और ट्रेन ने व्यक्ति को कितने समय में पार किया? 8 सेकेंड में। यानी ट्रेन ने खुद का डिस्टेंस 8 सेकेंड में तय किया। तो ट्रेन की गति हुई, ट्रेन की लंबाई
22 गुणे 8 176 मीटर। दोस्तों डिफरेंस समझिए, लॉजिकल प्रश्न है। 8 सेकंड में ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया, ने खुद की दूरी तय की, और 20 सेकंड में 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया, यानी खुद की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी। तो हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आया 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड में ट्रेन ने एक्चुअली इतना डिस्टेंस तय किया। तो हमने गति निकाली, उस हिसाब से कितनी आई? 22 मीटर, यानी ट्रेन 1 सेकंड में 22 मीटर चलती है, और ट्रेन ने खुद का डिस्टेंस तय करने में कितना समय लिया? 8। तो इस हिसाब से ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 22 गुणे 8। तो दोस्तों इस तरह से कई लाजवाब टिप्स है मेरे पास, आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है मेरे पास, मगर उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। इसलिए घंटी बजाइए, आपके जीवन में सफलता सामने से आएगी। थैंक्स अ लॉट।